नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां बिना एक कदम चले पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है? हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी जादुई दुनिया के बारे में, मतलब किताबों के बारे में और उनके ग्लोबल सेलिब्रेशन वर्ल्ड बुक डे के बारे में। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। पुलित्जर प्राइज विनर झुम्पा लाहिड़ी ने क्या खूब कहा है ना, कि किताबों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना पैर हिलाए यात्रा कर सकते हैं। सच में यही तो वर्ल्ड बुक डे का असली मतलब है, उन अनगिनत सफरों का जश्न जिन पर किताबें हमें ले जाती हैं। तो आखिर ये वर्ल्ड बुक डे है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये किताबों के लिए एक वर्ल्ड वाइड पार्टी है, एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से किताबों, उनके लिखने वालों और पढ़ने के उस कमाल के एहसास को डेडिकेटेड है। ये एक तरह का पुल है जो अलग अलग पीढ़ियों और कल्चर को एक साथ जोड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े जश्न के लिए एक खास दिन ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। चलिए जरा इसके इतिहास और मकसद को करीब से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1923 में स्पेन से। वहाँ महान लेखक मिगुएल डी सर्वेंतस को सम्मान देने का एक आइडिया आया और तारीख चुनी गई 23 अप्रैल। ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं है। इसी दिन सर्वेंतस गुजरे थे और कमाल की बात यह है कि इसी दिन महान विलियम शेक्सपियर का जन्म भी हुआ था और निधन भी। मतलब साहित्य के लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। बस इसी ऐतिहासिक बात को ध्यान में रखते हुए 1995 में यूनेस्को ने इसे ऑफिशियली वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे घोषित कर दिया। इस दिन के दो बड़े मकसद हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। एक तरफ तो ये हमें पढ़ने की खुशी में डुबो देता है और खासकर यंग जनरेशन को पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। वहीं दूसरी तरफ ये उन क्रिएटर्स की भी रक्षा करता है जो हमें ये कमाल की कहानियां देते हैं, मतलब कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करके। ये ज्ञान और उसे बनाने वालों के सम्मान के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। तो ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक आइडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त अनुभव है। आइए देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग इस दिन को कैसे मनाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख से भी ज्यादा लोग। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में इतने लोग आए थे। ये नंबर अपने आप में एक सबूत है कि आज की डिजिटल दुनिया में भी छपे हुए शब्दों का जादू कम नहीं हुआ है। और नई दिल्ली का ये मेला सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि एक लिटरेरी फेस्टिवल जैसा था। ये दुनिया के सबसे बड़े बुक फेयर्स में से एक है। 2026 की थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा 75, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक सलाम था। सोचिए, 35 से ज्यादा देशों के 1000 से भी ज्यादा पब्लिशर्स, सब एक ही छत के नीचे। और सबसे अच्छी बात, एंट्री बिल्कुल फ्री थी, ताकि ज्ञान का ये खजाना सबके लिए खुला हो। लेकिन ये जश्न सिर्फ भारत तक ही नहीं है। स्पेन में 2 दिनों तक रीडिंग मैराथन चलता है, जहां लोग अपने लिटरेरी हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे दुनिया भर में लोग पढ़ने के इस पैशन को अपने अपने अनोखे अंदाज में जीते हैं। इन बड़े बड़े इवेंट्स से हटकर अब बात करते हैं उस जादू की जो एक किताब हमारी अपनी जिंदगी में ला सकती है। मतलब पढ़ने से हमें पर्सनली क्या फायदे होते हैं, ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। हम सब ने सुना है ना, कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? चलिए आज इस दोस्ती के पीछे छिपे उन कमाल के फायदों को जानते हैं जो पढ़ने की आदत से मिलते हैं। पढ़ना हमें स्टेप बाय स्टेप बेहतर इंसान बनाता है। सबसे पहले तो हमारी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, हम नए नए शब्द सीखते हैं। फिर हमारी सोच का दायरा बड़ा होता है, हम अलग अलग कल्चर और नए नजरियों को समझते हैं। ये स्ट्रेस कम करने का भी एक जबरदस्त तरीका है ना। जब हम किसी कहानी में खो जाते हैं तो हमारा फोकस भी बेहतर होता है, और आखिर में जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ जाता है। हैरी पॉटर बनाने वाली J.K. रोलिंग ने बिल्कुल सही कहा है, जब भी आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई जादू जरूर होता है। ये उस मैजिकल पावर की बात है जो एक अच्छी कहानी में छिपी होती है। तो अब तैयार हो जाइए, अगर आप भी इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव आइडियाज हैं। पहला तरीका, DEAR, यानी ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। सबको छोड़ो और पढ़ो। ये बहुत सिंपल है। दिन में एक टाइम फिक्स कीजिए, एक अलार्म बजेगा और सब लोग चाहे जो भी कर रहे हों उसे छोड़कर बस पढ़ने लगेंगे। ये एक रिमाइंडर है कि पढ़ने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं होती।
दूसरा आइडिया है ड्रेस योर डोर, अपने दरवाजे को सजाइए। ये आर्ट और लिटरेचर का एक मजेदार कॉम्बिनेशन है। अपने क्लासरूम या बेडरूम के दरवाजे को अपनी किसी फेवरेट बुक के कवर जैसा बनाइए। तीसरा, बुक स्वैप। एक बुक स्वैप पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए। यह अपनी पसंदीदा कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करने और बदले में कुछ नई कहानियां पाने का एक बेहतरीन तरीका है। चौथा, एक कैरेक्टर बेक करें। ये सुनने में मजेदार लग रहा है ना? अपनी पसंदीदा किताब के कैरेक्टर्स की थीम पर कुकीज या केक डेकोरेट कीजिए। मतलब क्रिएटिविटी और टेस्ट का जबरदस्त संगम। और पांचवा आइडिया है एक कॉमिक स्ट्रिप बनाएं। अपनी किसी फेवरेट बुक के किसी सीन को उठाइए और उसे कॉमिक स्ट्रिप में बदल दीजिए। ये शब्दों को तस्वीरों में बदलने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो अब जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, आइए पढ़ने की इस ताकत पर एक आखिरी बार सोचते हैं। हारुकी मुराकामी का ये कोट हमें सच में सोचने पे मजबूर करता है। अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो बाकी सभी पढ़ रहे हैं, तो आप वही सोच पाएंगे जो बाकी सभी सोच रहे हैं। ये हमें भेड़ चाल से हटकर कुछ अलग सोचने और नई कहानियों को एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। तो अंत में सवाल यही है, अगली कौन सी कहानी खुलने वाली है? उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको एक नई किताब उठाने और एक नए रोमांचक सफर पर निकलने के लिए इंस्पायर किया होगा। पढ़ने का आनंद लीजिए।